हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकेंड फेज की वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया है? तो 21 वर्ष में किया गया है। तो ये किया गया है 1884 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी किया गया जो 180 देशांतर के सहारे में मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में से सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया है जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो जनसंख्या जो है सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना के संग्रहण, संचयन, विश्लेषण व प्रकीर्णन हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, विशेषज्ञों, संगठनों तथा संस्थागत व्यवस्था के क्षेत्र में भौगोलिक सूचनाएं तंत्र प्रणाली इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इसमें पूछा गया है समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोक्रोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोक्रोन कहते हैं और समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को आइसोफेन कहते हैं। आइसोफेन क्या है? तो समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोफेन रेखा कहलाती है। और मौसम मानचित्र पर पवन का समान गति वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा को आइसोटेक रेखा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन आयनात पर घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पूछा गया है कौन सा गलत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री अक्षांश पर शीत अयनात में दिन की लंबाई 9 घंटे 8 मिनट होती है। तो इसमें दी गई 6 घंटे 10 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? इसमें पूछा गया है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभाव्य। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले का ज्ञात होना। और संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका उपयोग किया भी नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है और इसकी जनसंख्या कितनी है? 21.34 करोड़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और इसका सही आंसर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। एक तरफ है महाद्वीप और दूसरी तरफ है इसकी रैंक जनसंख्या के अनुसार। तो यूरोप का हो जाएगा
यूरोप का हो जाएगा। थर्ड उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। फोर्थ और इसका हो जाएगा अफ्रीका का हो जाएगा। सेकंड और दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा फिफ्थ। तो वन का हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 50 मिलियन थी? इसमें पूछा गया किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 50 मिलियन थी? तो ये थी 1650 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? इसमें पूछा गया एकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो इधर ऑप्शन दिया गया है कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो ये दक्षिणी एशिया प्रकार का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मानव जन समूह क्षेत्र है? इसमें पूछा गया है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मानव जन समूह क्षेत्र है तो कौन सा है? तो ये है पश्चिम यूरोप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है? इसमें पूछा गया आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? तो कौन शामिल है? तो ये अनुसंधान तथा सूचना शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? तो कोयला खनन को किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीयक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया गया है? द्वितीयक कार्यकलाप के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो इसे किया गया है बढ़ई को। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? इसमें पूछा गया है अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? तो कौन सा राज्य उगाता है? तो उत्तर डकोटा उगाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? इसमें पूछा गया कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कनात सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई गई थी? कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई थी तो कहाँ अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी मध्य पूर्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? इसमें पूछा गया कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन है? कनाडा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है? लेनिनग्राड पत्तन स्थित है तो कहाँ स्थित है? रूस में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कील नहर जोड़ती है? कील नहर किसे जोड़ती है? तो किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा है? तो ये है मिंस्क का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है इसमें पूछा है? तो ये है नौका गमन। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पूछा गया कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मोचा काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है मोचा काफ़ी कहाँ उगाई जाती है?
तो ये कहाँ उगाई जाती है? यमन में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है, तो यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है रिचर्ड हार्टसोन ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? जापानी से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 में मिलाना है और सही आंसर देना है कोड के माध्यम से। तो इसका देख लेते हैं। चतुष्फलकी सिद्धांत, इसका हो जाएगा ग्रीन। और महाद्वीपीय विस्थापन, इसका हो जाएगा 4 वेगनर। संवहनी धारा का हो जाएगा होम्स। और पर्वत निर्माण का हो जाएगा कोबर। तो 1 का थर्ड, 3 का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? ये ह्रास दर के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, डाल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है विषुवत रेखा के उत्तर में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती? अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल सागर में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहों की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? इसमें पूछा गया है मोहों की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो ये है कोरंडम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? तो ये होता है मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और इसका सही आंसर देना है। इसका मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं। वाइचर्ड गुटेनबर्ग असंतांत का हो जाएगा निचला मेंटिल और बाहरी क्रोड। मोहरोविसिक मोहो असातांत का हो जाएगा ऊपरी मेंटिल एवं निचला परपटी। और लेहमैन असातांत का हो जाएगा बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड। कोनराड असातांत का हो जाएगा निचली परपटी एवं ऊपरी परपटी। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली के बीच। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ पादप और दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। मेगाथर्म का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और मेसोथर्म का हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और माइक्रोथर्म का हो जाएगा भूमध्य प्रदेश, और हेक्टोथर्म का हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।